हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का जो ये वीडियो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी का, जिनका एग्ज़ाम होना है 2022 में, अभी जिनका 1.5 महीने में एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को मैं फिर से एक ऐसा तरीका वाला वीडियो देने वाला हूँ जिसको अगर आप ध्यान से मतलब थोड़ा सा अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप पढ़ने में एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो बस केवल इन बातों का ध्यान रख लीजिए, आप बढ़िया से टॉप कर जाएंगे, स्कूल टॉप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे, हो सकता है कि स्टेट टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको अपने ये क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आकर के यहाँ पे सर्च करना है SR क्लासेस, SR लिखना है और उसके बाद स्पेस दे करके क्लासेस लिखना है और इसे सर्च कर देना है। तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ आने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ आने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे इस तरीके से आइए और नीचे आइए। यहाँ पर आप लोगों को देखिए दिया गया है बहुत सारी चीज़ें, लेटेस्ट अपडेट वाले में आना है और यहाँ पर देखो ये वाले को आके आपको क्लिक करना है। कौन सा चीज़ है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने, ये वाला बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनने के 10 नियम आपको बना सकते हैं टॉपर। कौन से नियम है बच्चों, तो इस पे ज़रा हम क्लिक करके देखते हैं कि वो नियम कौन से हैं। तो आइए पहुँचते हैं उस नियम के पास। ओके, तो ये देखिए पोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि कैसे टॉप करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात जो है बच्चों आपके सामने वो ये है कि अपने सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें नहीं हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे सिलेबस में होता नहीं है, हम उस पर मेहनत किए जा रहे होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों इस तरीके की पढ़ाई का। ठीक है, तो आपको अपने सिलेबस के बारे में एकदम बढ़िया से जानकारी होना चाहिए। ठीक है बच्चे, दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको क्या होना चाहिए, टाइम टेबल ज़रूर बनाना है आपको। ठीक है, एक बढ़िया सा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें तकरीबन 7 घंटा, कम से कम 7 घंटा ऐसा रखें आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, है ना। 7 घंटा पढ़ाई वाला एक टाइम टेबल आपके पास होना ही चाहिए। अब ये 7 घंटा आप कब निकाल पाते हैं या आप अपने हिसाब से देखो कि कब आप फुर्सत में होते हो। ठीक है, हाँ जी, तो एक बढ़िया टाइम टेबल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है बच्चे वो ये है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है तो केवल मैथमेटिक्स ही पढ़े चले जा रहे हैं, ये काम नहीं करना है बच्चों। आपको जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं पढ़ने के लिए आपको सभी पे एकदम बराबर ध्यान देना है। बराबर ध्यान देने से मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि जितना घंटा आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, उतना ही घंटा हिंदी पढ़ना चालू कर दो तो भाई 10 दिन में हिंदी समाप्त हो जाएगा। नहीं, मेरा ये मतलब है कि अगर एक चैप्टर आपका मैथमेटिक्स एकदम कंप्लीट हो गया है तो साइंस भी एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। आर्ट्स में भी जितने भी विषय पढ़ने हैं उन सभी का एक एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। हिंदी भी कंप्लीट होना चाहिए, संस्कृत भी कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि सभी सब्जेक्ट पे एकदम ये ध्यान देना, इक्वली ध्यान देना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा है वो ये है कि पिछले साल के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। कम से कम पिछले 10 सालों के सवाल जवाब आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, एक ट्रेंड पता चल जाता है कि किस तरीके का सवाल बनता चला आ रहा है, किस तरीके के सवालों का हमें अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, कैसे पता चलेगा आपको कि कैसा सवाल पूछता है, मेरी तैयारी कैसी है ना। कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी आप पिछले सवाल मतलब पिछले साल में जो सवाल पूछे गए उसको ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व करोगे और आपसे पूरा पूरा सॉल्व हो जा रहा है तो आपको अंदर से एक ये मिलेगा, है ना, एक शक्ति मिलेगी कि नहीं भाई एकदम अब हम तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ, और वैसे भी आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। 30 से 40%, बाकी का जो 50 से 60% है ना वही हर बार नया पूछा जाता है और नया भी क्या होता है उसी से मिलता जुलता होता है। तो आपको क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है, यानी कि जो ये क्वेश्चन बैंक जिसको हम लोग कहते हैं ना वो जरूर देखना है। अगला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा है बच्चे वो ये है कि आपको अपनी लिखावट पर विशेष ध्यान देनी है। मतलब आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप में से कोई बच्चा कह सकता है कि सर मेरी राइटिंग तो अच्छी होती ही नहीं, तो बच्चे आपके लिए ये है कि आप कट पिट कम किया करें। ठीक है, जितना हो सके साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें। लिखावट बहुत मैटर करता है। ठीक, अगर एक बच्चा बढ़िया से रिप्रेजेंट करना जानता है, बढ़िया राइटिंग है उसका, वो लिखे और उसी सवाल का जवाब एक और बच्चा लिखे जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, दोनों सेम चीज़ छाप के आता है, एक को 4.5 नंबर मिलेगा, दूसरे को पूरा पूरा 5 नंबर मिलेगा। ठीक, आधा नंबर का किस चीज़ के मिले भाई दूसरे को, तो वो मिला उसका राइटिंग को। ठीक है बच्चे,
हाँ जी, तो इस पर भी ध्यान देना है। अगला ये है कि मॉडल पेपर आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है ना बच्चे। हाँ जी, मॉडल पेपर जितने भी ये आए हैं, जितने भी पब्लिशर का मॉडल पेपर आया है, सबके मॉडल पेपर को सॉल्व करो, एक भी मॉडल पेपर को छोड़ो मत, ठीक। जितना आपके हाथ में आता है सबको सॉल्व करो, ठीक है जी। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। दूसरा, आपका जो शक्ति है ना, मतलब कि जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा कि हाँ जी मॉडल पेपर सॉल्व कर दे रहे हैं। मॉडल पेपर क्या होता है बच्चे, तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रश्न पत्र एग्जाम में आता है ना, वैसा ही उसी मॉडल पे मॉडल पेपर आता है, ठीक है जी। आप घड़ी का टाइमर सेट कीजिए और 2 घंटा से लेकर के 2 घंटा 20 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ये तरीका होता है मॉडल पेपर को सॉल्व करने का, सही है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो मैंने यहाँ पर रखा है बच्चे, वो ये है कि भाई कुछ समय के लिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना, यानी जो मोबाइल हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे थोड़ा बच के रहना है। पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज के डेट में पढ़ाई लिखाई मोबाइल से ही हो गया है ना। सारी पढ़ाई ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई अभी आपको ऑनलाइन ही मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप पढ़ाई के लिए ही केवल इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सब से फ़िलहाल 2 महीने के लिए तौबा कर लीजिए कि हमें भाई ना तो हमें इंस्टाग्राम चलाना आता है, ना हमें फेसबुक चलाना आता है, ऐसा बना लेना है ख़ुद को, ठीक है बच्चे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ये की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब पे ध्यान देना है, सबको याद रखना है। ध्यान देने का मतलब ये है बच्चे कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कहाँ पे मिलेगा ये फॉर्मूला, तो बिल्कुल बना बनाया पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अपने ये जो वेबसाइट है ना एसआर क्लासेस, वहीं पे मिल जाएगा। जहाँ आकर के ये मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पे पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप जा कर के ढूंढें। अगर नहीं मिल पाता है तो वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पे, उस वीडियो को देख लीजिए कि हाँ जी किस तरीके से मैथमेटिक्स का और ये फिजिक्स का सारा फॉर्मूला मिलेगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये है कि आपने जो नोट्स बनाया है ना, उसे बार बार पढ़िए, ठीक है। हाँ जी, जो भी आपने हैंड रिटेन नोट्स बनाया है उसको आप जितना बार पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक। तो बार बार अपने नोट्स को पढ़ना है, और उससे क्या होगा बच्चों, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी लिखी हुई हर बात आपको याद हो जाएगी, और अपनी लिखी हुई बात पढ़ने में भी आसानी होता है, समझने में भी आसानी होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। और 10वां पॉइंट जो है वो ये है कि ऊपर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ना बच्चे, वो केवल पढ़ने के लिए नहीं दिए गए थे, वो आपको अपने जीवन में क्या कर लेना है, उतार लेना है। आज से अभी से ही उसको अपना लेना है। तो वही लिखा हुआ है कि ऊपर में जितना भी पॉइंट दिया गया है सभी पर ध्यान जरूर दें, सभी को अपना लें और अभी से अभी उनका पालन करना चालू कर दें। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें। इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे एसआर क्लास के साथ। और हाँ बच्चों, जाते जाते वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।